प्रेम की बात है, देखते देखते सब बड़े हो गए, अपने हक के लिए यूं खड़े हो गए, छोड़ कहीं आए मासूमियत, लौह की तरह दिल कड़े हो गए। दुनियादारी ऐसा करा देती है, जिसको आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद दीदी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले अब मैं जितने भी रचनाकार बचे हुए हैं, आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगी, जो शायद मुझे पहले करना चाहिए था, हालाँकि क्योंकि अभी हमारे पास समय काफ़ी कम है और रचनाकार ज़्यादा बचे हैं, तो मैं सादर आग्रह करूँगी आप सभी से कि अपनी छोटी रचना प्रस्तुत करें और एक ही रचना प्रस्तुत करें। क्योंकि समय की गरिमा का ध्यान रखना ये हम सभी का कर्तव्य है। तो ये मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी समय का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। और तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी समय ना गँवाते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नंद कुमार आदित्य जी को। आदरणीय आप आएँ और अपनी एक छोटी रचना हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय नंद कुमार आदित्य जी। मंच को नमन और वंदे भारत मातरम। वाग्देवी की वीणा का फिर एक गूंजता तार सो गया, चिर संचित जो आशा शक्ति जाने क्यों आधार खो गया। विगलित हृदय अश्रुपूरित दृग, क्या कर डाला क्रूर नियति, असमय एक महायात्रा, ओम शांति संसार रो गया। मुख्य रचना पर बाबू कुंवर सिंह की जयंती आ रही है और हम लोगों का अप्रैल में यही एक कार्यक्रम हुआ, इसलिए उन्हीं पर एक छोटी सी रचना। आज जयंती वीर बांकुड़े कुंवर सिंह की आई, चर्चा ने जिनकी टेलर के होश उड़ाए भाई। राजपूत उज्जैन परम विक्रमशाली भोजपुरिया, पीर अली संग अनुज अमर ने दीक्षा जिनसे पाई। शौर्य आत्म बल साहस जिनके अंग्रेजों पर भारी, वही जोश और तेज जगाने की बारी फिर आई। ऐ माता आहत बेटे की पीड़ा तो विरोचित, मुदा फिरंगिया गोली से अपवित्र भुजा है अर्पित। शुद्धिकरण तो परमावश्यक स्वीकारो सुर सरिते, शुद्धिकरण तो परमावश्यक स्वीकारो सुर सरिते, जिस कुकृत्य से म्लेच्छों का अवसान स्वतः आमंत्रित। शंखनाद मंगल पांडे का है रंग लाने वाला, नाना तात्या की समिधा ने धधकाई जो ज्वाला। मिले जिसे रणचंडी लक्ष्मी बाई झलकारी थी, मिले जिसे रणचंडी लक्ष्मी बाई झलकारी थी। ध्येय पूर्ति तक स्वतंत्रता संग्राम कहाँ रुकने वाला, अंग्रेजों से लड़े देश हित अंग्रेजी से लड़ना है, अंग्रेजों से लड़े देश हित अंग्रेजी से है लड़ना। आजादी आर्थिक समुदाय समर शेष है भाई, अनाचार आतंक व्याप्त जो उसे मिटाने का मादा, जिनमें हो आगे आए वो
वीर कुंवर के शहदाई, वीर कुंवर के शहदाई। इन्हीं शब्दों के साथ विराम की अनुमति चाहूंगा। वंदे भारत मातरम। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी प्रेरक देशभक्ति से ओतप्रोत रचना प्रस्तुत करने के लिए। और आदरणीय दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बाबू कुंवर सिंह जी के योगदान को भला कौन नहीं जानता। उनकी जयंती पर उन्हें याद करना हमारी भी उनके लिए विनम्र नमन, माफ कीजिएगा, उनके चरणों में हमारा भी नमन है कि हमारे देश ने कितने बलशाली और शौर्यवान पुत्र दिए हैं, जो जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाने में बिल्कुल भी दोबारा सोचा नहीं। और बहुत बढ़िया प्रस्तुति नंद कुमार मिश्र जी की, शौर्य से और देशभक्ति से परिपूर्ण, बहुत सुंदर, जी, अद्भुत। धन्यवाद दीदी आपको भी। और बस समय न गंवाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ममता प्रिया जी को। आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत है। ममता प्रिया जी, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय ममता प्रिया जी। बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी, स्वागत है आपका। जी। मंच को नमन करती हूँ, वहाँ शारदे को नमन करती हूँ, अब सभी विदेशियों का भी नमन करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी पेश प्रस्तुत कर रही हूँ जो अपना लिखा हुआ, जिसमें एक बेटी का दर्द बयां करती है, पिता के को क्या कह रही है बेटी। जो हम अधिकतर अपने समाज में हम देखते हैं कि हमारे जो आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियों को बोलने पर पाबंदी है, रोक टोक है, पर्दे में रखना उन्हें व्याप्त है। तो एक हंसती खेलती गुड़िया को हम ब्याह देते हैं बड़ी जिम्मेदारियों में, और एक छोटी उम्र में उससे एक जिम्मेदार बहू के कर्तव्य खोजने लगते हैं। और सबसे बड़ा विकार हमारे समाज में जो अभी चल रहा है कि जो बेटी को हम कह देते हैं कि जहां तुम्हारी डोली उठ रही है वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी, वो बोलकर उसको हम अपने घर का दरवाजा भी बंद कर देते हैं। तो सुनिए कि बेटी का दर्द मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ब्याह जो दिया बाबा आपने ऊंचा घराना देखकर, ब्याह जो दिया बाबा आपने ऊंचा घराना देखकर, एक बार उस घर के आंगन में भी झांक आते तो क्या बिगड़ जाता आपका। ऊंची कद काठी तनिक रंग सावला तख्ते नोटों से भरी, ऊंची कद काठी तनिक रंग सावला तख्ते नोटों से भरी, दो चार बातें बतिया उसके संस्कार भी समझ लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका। सहजादी बन फिरती थी पूरे घर आंगन में तेरे, सहजादी बन फिरती थी पूरे घर आंगन में तेरे, आंखों में छुपे हुए दर्द थोड़ी मेरी व्यथा भी समझ लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका। उम्र 19 की और जिम्मेदारियां थमा दी 56 की, उम्र 19 की और जिम्मेदारियां थमा दी 56 की, बेटी हो कम बोला करो, बेटी हो कम बोला करो, जो बोलने दिए होते तो क्या बिगड़ जाता आपका। अब जब लाश जली बेटी की मिली है तो क्यों रोते हो दहाड़े मार कर, अब जब लाश जली बेटी की मिली है तो क्यों रोते हो दहाड़ कर, दो घर की लाज बचाने को पराया किया, दो घर की लाज बचाने को पराया किया, अपने घर का दरवाजा खुला रखते तो क्या बिगड़ जाता आपका, तो क्या बिगड़ जाता आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ। भावपूर्ण प्रस्तुति। दीदी, आप कहें, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पे। क्या कहूँ, आपकी ममता प्रिया जी की रचना ने भावुक कर दिया कि कैसी परिस्थितियों में बेटियां अपने ससुराल जाती हैं। और ये एक ज़माने की बात थी। अब मुझे लगता है कि समय परिवर्तित हो रहा है, शायद कहीं कम उसका स्पीड उसकी कम होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब डोली से विदा हुई बेटी इज्जत और संस्कार लेकर अगर जाती है ससुराल, तो पिता का संबल भी उसके साथ होता है कि कभी वो दरवाज़ा अगर बंद हो या वहाँ तुम्हें कुछ भी ऐसा अमानवीय सहना पड़े, तो मेरे दरवाजे खुले हैं। बट आपकी रचना हमारे दौर के लोगों के लिए विचारणीय है,
सचमुच ऐसा होता था और लड़कियों के मन में भी ऐसी भावनाएँ आती थी कि अगर पिता मेरे लिए रास्ता खोला दरवाज़ा खुला रखते या बहुत जाँच परख कर हमें विदा करते, तो ज़िंदगी कुछ और एक मोड़ पर होती। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपकी ममता प्रिया जी। बहुत-बहुत बधाई आपको। धन्यवाद दीदी। कहते हैं कि पढ़ न सके जो नयन तुम्हारे, वो भाव पलक पे ठहरे हैं। पढ़ न सके जो नयन तुम्हारे, वो भाव पलक पे ठहरे हैं। उन अश्कों को हम रोक न पाए, कुछ दर्द बहुत ही गहरे हैं। तो कुछ ऐसी ही भावनाएं आपकी थी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रोमा झा जी को। आदरणीय रोमा झा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका। मंचस्थ सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है अभिलाषा। श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, दृष्टि मुझे कोई हेय न चाहिए, निश्चल सा अगाध सा प्रेम हो, हे प्रभु ऐसा स्नेह चाहिए। श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, दृष्टि मुझे कोई हेय न चाहिए, निश्चल सा अगाध सा प्रेम हो, हे प्रभु ऐसा नेह चाहिए। मेरे आस को कोई न तोड़े, ऐसा झूठा स्नेह न चाहिए। मेरे आस को कोई जो तोड़े, ऐसा झूठा स्नेह न चाहिए। श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, दृष्टि मुझे कोई हेय न चाहिए, निश्चल सा अगाध वह प्रेम हो, हे प्रभु ऐसा नेह चाहिए। माना आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पाना है, माना आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पाना है। प्यार आदर का समझ नहीं हो, प्यार ओ आदर का समझ नहीं हो, ऐसा कोई और न चाहिए। श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, दृष्टि मुझे कोई हेय न चाहिए। उदधि के अंतर तल पर ही मोती मिला करते हैं, उदधि के अंतर तल पर ही मोती मिला करते हैं। जीवन सागर की बैतरनी, जीवन सागर की बैतरनी, पार करा दे वो प्रमेय चाहिए। श्रेय न चाहिए प्रेय न चाहिए, दृष्टि मुझे कोई हेय न चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर रोमा दीदी। बहुत अच्छी कविता। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कुछ कहें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आप म्यूट हैं दीदी। दीदी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए जी। आपने एक मिनट मुझे जरा 1 सेकंड दीजिएगा। जी, तो
तब तक आपकी प्रस्तुति पे मैं अपनी 2 पंक्तियाँ रखना चाहूँगी जी, जो आजकल का जो माहौल है उस पे आपने जो अपनी प्रस्तुति दी है। तो कहते हैं कि बाती दीपक से कहे रही संगिनी साथ, जो प्रेम और स्नेह का जो रूप है, कि बाती दीपक से कहे रही संगिनी साथ, जग कहता दीपक जला, जलती मैं दिन रात। तो कुछ ऐसी ही बात है। तो बहुत ही थैंक यू सुंदर पल्लवी जी। प्रस्तुति आपकी रोमा दीदी, और हमारी अध्यक्ष महोदय आ गई हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। दीदी आप अनम्यूट कर लें खुद को। पल्लवी मैम, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी, कहिए। मैम कह रही थी मैं बस 4 पंक्तियाँ ही बोलूँगी क्योंकि मेरी कुछ काम है, तो अगर मुझे आज्ञा हो तो प्लीज़। जी, इसके बाद मैं दीदी कहे अपनी प्रतिक्रिया दे दें, उसके बाद मैं जी, ओके, जी, धन्यवाद। 2 सेकंड दीजिए मुझे। रोमा जी की, झा जी की कविता हमने पढ़ी, अभिलाषा उन्होंने पढ़ी। श्रेय न चाहिए, प्रेम न चाहिए, दृष्टि मुझे हेय न चाहिए। ये आज की हर व्यक्ति की ये कामना होती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हेय दृष्टि से देखा जाना नहीं पसंद करता। हम इंसान हैं तो हमें इंसानों वाला महत्व मिलना भी चाहिए। काबिलियत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, बट एक इंसान के तौर पे तो सभी इज्जत चाहते हैं, और आदर और सम्मान की चाहत हर किसी को होती है। बहुत सुंदर बात आपने कही आदरणीय, बहुत बहुत बधाई आपको। दीदी धन्यवाद दीदी। और इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद हमारे पास अभी 3 रचनाकार और रह गए हैं प्रस्तुति के लिए। मुझे लगता है अभी जिन्होंने हैंड रेज किया था, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज। कुछ श्री करके। नीलेश हाँ, आयाती। श्री ठाकुर। हेलो? जी। जी मैम, श्री ठाकुर। मुझे लगता है कि आपने शायद नाम जोड़ा नहीं था आदरणीय, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप थोड़ी-सी प्रतीक्षा कीजिए, हमारी प्रस्तुतियाँ हो जाती हैं, उसके बाद आप अपनी प्रस्तुति ज़रूर हम आपकी सुनेंगे। तो थोड़ी-सी और प्रतीक्षा कर लें आप। धन्यवाद। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नीलेश अयाची जी को, जो कि हमारे बीच अभी उपस्थित हो गए हैं, और विनम्र निवेदन रहेगा कि आप अपनी एक छोटी-सी रचना प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, और सभी आदरणीय अभिभावकगण का भी ससम्मान मैं उनका अभिवादन करता हूँ। और इसमें मेरे इस मंच पे मेरे अभिभावक, मेरे 2 चाचा जी, बड़े चाचा जी, छोटे चाचा जी भी हैं, उनका भी चरण स्पर्श। एक पंक्ति बस अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा। आज के लिए तो मेरी रचना एक दूसरी थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्थिति बदल गई है, इसीलिए उसी पे आधारित मैं एक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहता हूँ। बस एक तुकबंदी है, 8 लाइन की एक तुकबंदी है बस। इसका शीर्षक है, छोटी क्यों पीछे रहती, छोटी क्यों पीछे रहती। मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी, बिल्कुल स्वागत है आपका, और आपसे आग्रह करूँगी कि कृपया मतलब भूमिका ना बाँधें और अपनी रचना प्रस्तुत जी। करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास। जी, 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 बस 2 मिनट। जी। बड़ी बहन बनी गायिका, छोटी क्यों पीछे रहती। बड़ी बहन ने किया संघर्ष, छोटी क्यों पीछे रहती। बड़ी बहन ने पाई सफलता, छोटी क्यों पीछे रहती। बड़ी बहन को मिला फल के, छोटी क्यों पीछे रहती। बड़ी बहन गई गोलोक, छोटी क्यों पीछे रहती। बड़ी बहन गई गोलोक, छोटी क्यों पीछे रहती। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि, सशत नमन, महान गायिका आशा भोसले जी को। धन्यवाद। श्रद्धा सुमन आशा ताही को। जी, हम सभी की तरफ से आदरणीय आशा भोसले जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम सभी अपने इस लिट्स इंस्पायर बिहार के लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य की तरफ से।
तो धन्यवाद आपका। और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अमित कुमार सिंह जी को। आदरणीय आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय अमित कुमार सिंह जी। अमित कुमार सिंह जी शायद अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं मंच पे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका झा जी को, आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। हार्दिक स्वागत है आपका आदरणीय अलका झा जी। शायद अलका झा जी भी नहीं जुड़ी हुई हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ सादर आदरणीय सागर मिश्रा जी को। आदरणीय सागर मिश्रा जी, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। यस मैम, अध्यक्ष महोदया के साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ कविजन और कवियत्री जन जुड़ी हुई हैं, सभी को सादर प्रणाम है। मैं बाबा बैद्यनाथ की धरती से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बिना समय गवाए मैं अपनी रचना आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है, मैं मिट्टी भी बनूंगा, याद भी रहूंगा। मरकर भी खत्म नहीं होऊंगा मैं, मिट्टी में मिलकर भी जिंदा रहूंगा मैं। खाद बनकर किसी खामोश जमी में, फिर किसी साख पर मुस्कुरा उठूंगा मैं। वाह! बार बार तेरी आंखों के रास्ते आऊंगा, कभी ख्वाब बनकर कभी ख्यालों में छा जाऊंगा, और एक दिन यूं ही बिना आवाज दिए तेरी हर धड़कन में याद बनकर समा जाऊंगा। देखना मत पलटकर, देखना मत पलटकर, ये जिद नहीं डर है, तेरी एक नजर में ही मेरा पूरा असर है। अगर ठहर गई तेरी आंखें एक पल को मुझ पर, अगर ठहर गई तेरी आंखें एक पल को मुझ पर, तो तेरी रूह के हर जर्रे में उतर जाऊंगा मैं। चुपके से कभी तेरे सीने में घर कर लूंगा, बिना दस्तक दिए तेरा अंदर भर लूंगा। फिर जुदाई का आलम जब तुझे रुलाएगा, मैं तेरी हर दुआ में फरियाद बन जाऊंगा। अगली पंक्तियां पल्लवी मैम और ज्योति मैम के लिए है, क्योंकि उनकी खुली जुल्फें मुझे दिख रही हैं। अपनी जुल्फों को यूं बेपरवाह न छोड़ना, अपनी जुल्फों को यूं बेपरवाह न छोड़ना, हवा से मेरा रिश्ता फिर जुड़ जाएगा। तेरी खुशबू को लेकर उड़ता फिरूंगा मैं, और हर जगह तेरा ही किस्सा कह जाऊंगा। मैं खत्म नहीं हूं, मैं खत्म नहीं हूं, बस रूप बदलता हूं। कभी एहसास कभी याद बनकर ढलता हूं। तू चाहे भूल भी जाए इस कहानी को, मैं तेरी दुआ में बार बार आता रहूंगा। धन्यवाद। लेकिन मान्यवर, आपका तो सुन रहे हैं पल्लवी जी, लेकिन ज्योति झा जी पता नहीं कहाँ गायब है शुरुआत से ही। नहीं वो सुन हैं, नहीं रही है वो। नहीं वो बस अपना वीडियो ऑफ करके बैठी है। मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था खुली बाल में वो। जी जुड़ी हुई हूँ, लगातार जुड़ी हुई हूँ। जी, बिल्कुल आपकी बात तक उन तक पहुँच गई सागर जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, धन्यवाद आपका। सागर जी ने तो समा बदल दिया, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। थैंक यू जी, मैम। बिल्कुल आपने पूरे पटल पर प्यार और इश्क के रंग भर दिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं मुझे लगता है कि हमारी सारी प्रस्तुति हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय हमारी जो अध्यक्ष महोदया हैं, आदरणीय सत्यवती मौर्य जी, उनसे आग्रह करूँगी कि आदरणीय सागर मिश्र जी की प्रस्तुति पे अपनी प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल सागर जी ने भी बड़े मद्दे की बात कही, मरकर भी याद आएंगे, मरकर भी खत्म नहीं होऊंगा मैं। याद, मरने के बाद भी याद, एहसास बड़ी शिद्दत से ये ज़हन में आगे तारी रहता है, जो इश्क में पड़ जाता है। तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि
किसी न किसी रूप में आदमी याद आता ही है, भले वो दूर चला जाए, शरीर छोड़कर जाए या दूर भी चला जाए, उस जगह से भी हट जाए, तो यादें हमारा एक सहारा बन जाती हैं, जो जीने का तरीका सिखाती हैं, ढंग सिखाती हैं। बहुत खूबसूरत सागर जी, बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। धन्यवाद दीदी। और मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले हैंड रेज किया था श्री ठाकुर जी ने। तो आदरणीय श्री ठाकुर जी, आपने इच्छा जताई थी कि आप 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हैं, तो आपका स्वागत है। अभी हमारी भी प्रस्तुति शेष है आदरणीय। अच्छा, जी, जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे लग रहा था। धन्यवाद, आपने मुझे याद दिला दिया। तो ओके, एक रचना झा जी भी हैं, ये भी जोड़ बोलना कुछ, ठीक है? जी, तो पहले हम चूँकि मैं श्री ठाकुर जी ने कहा था कि वो सिर्फ़ 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहेंगी, तो श्री ठाकुर जी, आप समय ना जी गवाते मैम। हुए। जी इस पटल पर उपस्थित सभी सुधी जन को मेरा सादर भरा प्रणाम। और मैं देख रही हूँ ज्योति मैम भी है यहाँ पे। मैम आपको भी सादर प्रणाम मेरा। मैं बस 4 पंक्तियाँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आपका वीडियो ऑन नहीं है मैम। सर एक्चुअली मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ, तो इसलिए यहाँ पे उतनी नहीं, लाइट कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप अपनी पंक्तियाँ प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। सपने, मैंने जो अपने शीर्षक का नाम दिया है वो है सपने। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो आंखों में बस जाते हैं, जो हर पल हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं, जो हर पल हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और गिरकर भी फिर उठना सिखाते हैं। हर मुश्किल एक इंतहा बन जाती है, हर मुश्किल एक इंतहा बन जाती है, पर हौसला हमें जीत दिलाता है, पर हौसला हमें जीत दिलाता है। जो अपने सपनों पर यकीन करता है, वही इस दुनिया में कुछ कर पाता है। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, पर जो ठान ले दिल से वो रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेहनत और विश्वास के दम पर ही हर सपना एक दिन सच बन सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री ठाकुर जी। थैंक यू मैम। आपको भी बहुत शुभकामनाएँ, आप ना रुकें और यूँ ही आगे बढ़ती रहें। तो धन्यवाद मैम। जी, धन्यवाद आपका। तो मैं सीधा अभी मैं क्षमा माँगते हुए आदरणीय श्री रामकिशोर पाठक जी, मैं क्षमा माँगती हूँ कि मैं भूल गई, आपका काव्य पाठ बाकी है और मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आएँ और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। धन्यवाद आदरणीय। लेट्स इंस्पायर के इस साहित्यिक मंच से सबसे पहले मैं आज आशा जी को श्रद्धांजलि स्वरूप स्वर सम्राज्ञे भोसले आशा जिनका नाम, चली गई गोलोक में यादें छोड़ तमाम। गीतों की सरताज को पाठक करे प्रणाम, आशा तो हो कर अमर करने गई विश्राम। अब मैं अपनी एक छोटी सी दोहा छंद आधारित गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लेट्स इंस्पायर लोगों को इंस्पायर करने के लिए जुड़े हैं, तो किस तरह से इंस्पायर करें, सुने। होती दुनिया देख कर मन में हाहाकार, होती दुनिया देख कर मन में हाहाकार, पहले जगत सुधार से
निज मन जरा बुहार। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। दोष सभी में है बहुत, सभी स्वार्थ के साथ। चिंता मेरी है यही, पकड़ूं किसका हाथ। दुनिया हर पल लिप्त है करने में व्यापार। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। सुख में लगता है सदा रिश्ते सब अनमोल। विपदा आती जब कभी बदले सबकी बोल। हुआ चंभा देख कर अपनों का किरदार। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। कमियां सब में है भरी, खुद में जरा टटोल। अपनी खामी जब मिले खुले तभी हर पोल। छोड़ो अब यह सोचना कैसा है संसार। छोड़ो अब यह सोचना कैसा है संसार। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। धन्यवाद। पहले जगत सुधार से निज मन जरा बुहार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद आपका। आदरणीय दीदी, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत सुंदर रामकिशोर जी। आपने सबको प्रेम और सारी चीजों से धरातल पर ला दिया है। रोती दुनिया देखकर मन में हाहाकार। जो अभी चल रहा है आप सभी जानते हैं। विश्व में पश्चिमी देशों में बहुत इस समय बहुत बुरी स्थिति है। उसमें अपना मन बुहारने की ज़रूरत है। हम दूसरे की तरफ उंगली बड़ी आसानी से उठा देते हैं, लेकिन देखना अपनी ओर होता है। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी मंशा क्या है। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत बधाई। जी, तो अब हम सभी की प्रस्तुतियां हो गई हैं और अब समय है उन्हें सुनने का जो बहुत धैर्य के साथ इतने लंबे समय से हम सभी को सुन रही हैं और बीच-बीच में अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। हमारी आज की कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय सत्यवती मौर्य जी, मैं उनसे सादर आग्रह करूँगी कि वो आएँ और इस कार्यक्रम, पूरे कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी रचना भी हम सभी को सुनने का अवसर प्रदान करें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं खुद इनकी लेखनी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आएँ और कार्यक्रम के विषय में भी कुछ कहें और अपनी रचना हमें भी सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और लेट्स इंस्पायर बिहार के इस मंच का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। चाहे क्या कहते हैं कि मिलकर करें या ऑनलाइन करें, बात एक ही है। हम नए लोगों को नए क्षेत्र से लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, नए लोगों को सुन पाते हैं और एक दूसरे की विचारों को जानना समझना और बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये साहित्यिक मंच बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं वैभव विकास जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और मुझे इस मंच से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय कम बचा है, आमतौर पर यही होता है
है कि अध्यक्ष के लिए समय कम होता। मेरी एक छोटी सी रचना है नमक पर। हम सब के खाने में ये नमक होता है और मैं अक्सर क्या मैं लिखती ही छंद मुक्त हूँ, छांदस मेरी कविताएं होती हैं। तो नमक पर सुनिए। पूरे विश्व के इंसानों का नमक घुला है सागर में। कल्पना कीजिए आप लोग, समुद्र का पानी खारा होता है। पूरे विश्व के इंसानों का नमक घुला है सागर में, थोड़ा सा नमक घुला है आंखों के गागर में। थोड़ा सा नमक घुला है आंखों के गागर में आंसू। चेहरे की लुनाई में भी नमक का अंश है। चेहरे की लुनाई में भी नमक का अंश है। खाने में थोड़ा ज्यादा हो तो गृहिणी को देता दंश है। ज्यादा हो जाए तो लोग शिकायत करने लगते हैं। खाने में ज्यादा हो तो गृहिणी को देता दंश है। शरीर के भीतर, हमारे शरीर में भी और पसीने में भी हमारे नमक की एक मात्रा होती है। शरीर के भीतर और पसीने में भी इसकी मात्रा है। चुटकी भर नमक से शुरू होती टोकरी भर की यात्रा है। एक नमक के पैंस जिन्होंने देखे होंगे जहां नमक बनता है, वहां का एक चित्र आप लोग देखिए। चुटकी भर नमक से शुरू होती टोकरी भर की यात्रा है। कितना चरपराता होगा ना हाथ और पैर उनका। कितना चरपराता होगा ना हाथ और पैर उनका, जो मेड़ बांध कर सुखाते और बटोरते हैं नमक का तिनका तिनका। जो मेड़ बांध कर सुखाते और बटोरते हैं नमक का तिनका तिनका। महीनों की मशक्कत के बाद कुछ इकट्ठा होता है। नमक समुद्र के पानी से बनता है और धूप में नमक का पानी जब सूखता है तो नमक थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है। तो महीनों की मशक्कत के बाद कुछ इकट्ठा होता है। कभी बारिश हुई तो पिघल कर फिर बूंद बूंद होता है। कभी बारिश हुई तो पिघल कर फिर बूंद बूंद होता है। सुना है नमक किसी भी चीज को संरक्षित करता है। अचार खटाई बनाने वाले जानते होंगे कि नमक संरक्षण के काम आता है। सुना है नमक किसी भी चीज को संरक्षित करता है। शायद इसीलिए नमक के मजदूरों का पैर मरने पर भी नहीं जलता। ये याद रखिए इस चीज को। शायद इसीलिए नमक के मजदूरों का पैर मरने पर भी नहीं जलता। गिरे नमक तो सलीके से उठा लेना। नजर छौने की नजर उतार कर पानी में बहा देना। बच्चों की नजर उतारने के काम भी नमक आता है। गिरे नमक थोड़ा सा तो सलीके से उठा लेना। छौने की नजर उतार कर पानी में बहा देना। इस तरह पृथ्वी, स्त्री, बच्चे और इंसान, इन सब के अंश का नमक, इन सब की देह का नमक घुलकर सागर के पानी में संरक्षित हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी, स्त्री, बच्चे और इंसानों की देह का नमक घुलकर पानी में, सागर के पानी में संरक्षित हो जाएगा। भाप बना तो मीठा पानी बन जाएगा। भाप बना तो मीठा पानी, नहीं तो नमक बन फिर सागर में संरक्षित हो जाएगा। भाप बना तो मीठा पानी, नहीं तो नमक बन सागर में पूरा फिर संरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका दीदी। बहुत पल्लवी ही जी, खूबसूरत और बहुत शुक्रिया। मतलब बहुत तरह की बातें आपने कह डाली दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी सुंदर और एक सोचने वाली रचना कि हम उस पे सोच सकें, उस पर चिंतन कर सकें, ऐसी रचना, बहुत ही सुंदर रचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सभी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं और अब मैं सादर आमंत्रित। जी दीदी, की आवाज नहीं आई। पल्लवी जी, आप भी कुछ सुनाइए। आपसे भी आग्रह है मेरा, आपको सुनने हम। वैसे तो बहुत उम्दा मैं संचालन आपका। जी धन्यवाद दीदी। मैं अक्सर जब भी मैं ये कार्यक्रम संयोजित करती हूँ तो मैं अपनी प्रस्तुति से बचती हूँ ताकि और लोगों को भी जो सुनाना चाहते हैं उनको मौका मिले। तो मैं बस 4 पंक्तियाँ सुना देती हूँ क्योंकि आपका आग्रह मैं नहीं टाल सकती। तो सिर्फ 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ कि आज के माहौल के, जो माहौल है, आज के दौर के विषय में, संदर्भ में कि शोर ऐसा मचा दिल के बाजार में,
शोर ऐसा मचा दिल के बाजार में, बंद आंखें रही मर मिटे प्यार में, बंद आंखें रही मर मिटे प्यार में, सांस चलती रही और हम मर गए, सांस चलती रही और हम मर गए, रूह भटकी उम्र भर संसार में, रूह भटकी उम्र भर संसार में, शोर ऐसा मचा दिल के बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आपकी खूबसूरत। आवाज भी अच्छी थी। ये हमारी सौभाग्य की बात है आपको सुनना। बहुत खूबसूरत गीत आपने प्रस्तुत किया। जी, पंक्तियां बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर सभी आपका को। संचालन निभाई। मैंने सिर्फ 4 ही पंक्तियाँ रखी हैं, आगे भी इसमें पंक्तियाँ हैं, लेकिन अगर मैंने आगे पढ़ा तो अभी जिन जी। परिस्थितियों में मैं हूँ, मैं खुद को भी सँभाल नहीं पाऊँगी और साथ में ये फिर नाइंसाफ़ी होगी कि जिनको मैंने पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आगे और भी पढ़ूँ ये फिलहाल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पल्लवी जी, अभिषेक जी ने हाथ रेज किया है। जी, जी। तो चूँकि ये हमारे जो लिटरेरी चैप्टर की कोर टीम है, वो सभी सदस्य हमारे साथ उपस्थित हैं। ये आप सभी का बहुत-बहुत ये आभार है हमेशा खड़े रहने के लिए हमारे साथ, हमारा संबल बन के। तो आदरणीय अभिषेक झा जी क्या आप कुछ सुनाना चाहेंगे या आप कहना चाहेंगे? तो आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि इस चैप्टर से जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों से रूबरू होने का एक मौका प्राप्त हुआ। अभी एक्चुअली मैं किसी एक फंक्शन में था जिस वजह से, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं 2-4 लाइनें अपनी सुनाना चाहता हूँ बस, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ कि तन को न देख मेरे मन को देख, तन को न देख मेरे मन को देख, तन को न देख मेरे मन को देख, फूलों को न चमन को देख, अपनी बदकिस्मती पर रोने वाले खुद को न देख, मेरे भीगे नयन को देख। अध खुले नयनों से मत देख मुझको, अदा होगी आपकी हमारी जान जाएगी। चांदनी रातों से अब भी जी नहीं भरता, उनसे मिलकर अब चैन नहीं मिलता। क्या बात वो है! तो आते हैं पतंग बनकर, ऐसे में हमें उनकी याद अच्छी लगती है। क्या बात है! वाह, वाह, वाह! क्या जुबां से बहुत बोलिए, जुबां से बोलिए सिर्फ नैनों की भाषा नहीं, एक तुम्हारा दिल प्यार का प्यासा नहीं, पहेली बनकर मुझको छली है ये महबूब जिंदगी, तेरे छुए जख्म को तूने भी तलाशा नहीं। धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप लोगों ने। बहुत सुंदर। मैं प्रयास पल्लवी जी, ये करूंगा। संगति का असर है, जी, स्वागत ये है। संगति का असर है। ये नया रूप हम लोगों ने देखा है अभिषेक झा सर का। जी, बिल्कुल, बहुत पहली ना सुंदर। बस लिटरेरी चैप्टर से जैसे ही जुड़ेंगे लोग तो फिर संगति का असर तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार सुनने का अवसर ऑब्वियसली प्राप्त हुआ धन्यवाद। अभिषेक जी को। मैंने जस्ट कोशिश किया है, आगे थोड़ा इसमें और निखारने की कोशिश करूंगा अपने आप को। लाल रचना में और रहती हैं। बहुत मैं सुंदर। सतवीति जी को कोशिश बहुत अच्छी है प्रणाम करता हूँ अभिषेक जी, हृदय से। जारी रखे कोशिश। कोशिश करूंगा आप लोगों से। देखिए, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप लोगों के जरिए सीखा है। इस लेट्स इंस्पायर बिहार में विकास वैभव सर के प्रेरणा स्रोत होने के नाते उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते रहे ऐसे ही लिटरेरी चैप्टर को लेकर के। और इसमें खासकर आप सभी महिला सहभागी, पुरुष सहभागी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा हृदय से आभार आप लोगों के लिए।
और माइक धन्यवाद। नहीं जायब करी तो रुक जाए, बुझलिए, जन खत्म हेते तहन जायब। धन्यवाद अभिषेक जी। नहीं और राखन चाहिए हम अनिल अनिल जी आपसे कंटिन्यू भी चाहिए हम। आग्रह है, अनिल जी आपसे भी आग्रह है, आप 2 पंक्तियां सुनाएं। देखिए पल्लवी जी, अभी ना मैं सुनते सुनते जो है सो अब मैंने बोला ना अभी मैं लिखना उखना छोड़ चुका था, अच्छा लेकिन अभी जब मैंने सबको मैं सुना तो मैंने 2-4 पंक्तियां लिखी डाली, जी, तो मैंने कहा रहा नहीं जाता है मेरे से। सुनाइए दियो, देर नहीं स्वागत है, करियो, सुनाओ। स्वागत है। तो सबसे पहले जो आशा ताई के बारे में बताया गया तो उनको सत सत नमन। एक युग का अंत हो रहा है, उसमें वो भी चली गई। तो अब जो सारांश है जो आज हमारे काव्य पाठ हुए हैं उसी पे मैंने एक 4 लाइन लिखे हैं कि वीर सपूतों ने इस धरती को दिया अधिकाधिक सम्मान, ऐसे वीर वीरांगनाओं को हृदय से मेरा सत सत प्रणाम। आज फिर वो समय आया है जहां हमारे पूर्वज कर रहे हैं पुकार, हे सुत अब तुम्हारी बारी है, कम से कम दे दो हमें विराम। क्या बात। अब 4 लाइन मातृशक्ति पे। मातृशक्ति का है हमेशा इस धरा पर अभूतपूर्व पूर्ण योगदान, हम तो बस चरणों में जगह ले लें, बस इतना दे दो सम्मान। करुणा की मूर्ति दया का रूप, कैसे कहें हम कहें पूर्ण स्वरूप, जहां नारायण भी रह गए इस ममतामयी करुणा से छूट। क्या बात है। ये मातृशक्ति को मेरा सत सत नमन। वाह वाह, बहुत सुंदर। प्रेरणा का प्रसार बहुत अच्छी तरह हो रहा है, ये आप लोगों को सुनकर समझ पता चल गया। अब बस मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ 2 लाइन तो मैं जब भी काव्य पाठ में रहता हूँ तो लिखी के कुछ ना कुछ करता ही हूँ, लेकिन मैं बस रास्ते में ही था तो मैंने बोला कि कुछ सोच लूं, कुछ लिखना तो है ही है। जी तो वो मैंने अभी जस्ट लिखा, मैंने सुना दिया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं आप बहुत अच्छा सोचा आपने, बहुत बढ़िया रचा। जी बहुत कोई बहुत क्षमा की बात नहीं है इसमें अनिल जी, इसी तरह से निरंतर प्रयास करते रहिए जी। हम सभी निरंतर और आगे प्रयास बढ़ते करते रहिए। रहें और हम सभी लिखते रहें, हम सभी आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ज्योति झा जी को, वो आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय ज्योति झा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और मैं चाहूंगी जब सब लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति दी है तो नम्रता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आज ये लिटरेरी चैप्टर नहीं होता अस्तित्व में अगर नम्रता जी ने ये आगाज नहीं किया होता और ये जिम्मेदारी मुझे उस वक्त नहीं सौंपी बहुत होती। बहुत सही, बहुत सही बात। स्वागत है नम्रता जी तो आपका। बहुत सही बात। नम्रता जी जी आप मुझे अगली बार मौका दे, मैं बिल्कुल नहीं क्षमा नम्रता चाहती जी से हूँ। मैं अभी एक मिनट, मैं नम्रता जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम ज्योति जी का आग्रह है तो कुछ तो 2 शब्द जरूर कहें। 2 पंक्तियां नम्रता जी, कुछ 2 शब्द। जी जरूर जरूर। नम्रता जी जल्दी आइए। क्योंकि मैं ज्योति इनको मैम, मदर मैं टेरेसा आपकी के भी नाम से पंक्तियां कुछ सुनना चाहती हूँ प्लीज मैम, इसलिए मैं वेट कर रही थी। हेलो मैम, प्लीज आप भी सुनाएं मैम के बाद प्लीज। के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दूं। निश्चित रहिए, ये ज्योति जी को LIV छोड़ेंगे नहीं। मदर ज्योति टेरेसा मैम है। आप भी सुनाइए कुछ। जी आप सभी दिग्गजों के समक्ष मैं काव्य पाठ क्या सुनाऊं, बस कुछ कहते ये तो आपका बड़कपन है, हम तो आपके सानिध्य में ही सीख रहे हैं सब कुछ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखा हमने क्योंकि अभिषेक जी के बारे में अभी हाल ही में पता चला कि वो काफी समय से लिखते आए हैं और छुपे रुस्तम हैं। और अनिल जी आपको तो बहुत समय से सुन ही रही हूँ, तो यही जैसे पल्लवी जी ने कहा प्रेरणा का प्रसार है, साहित्य द्वारा ये हम सभी जुड़ रहे हैं और अपने अपने अंदर के जो लेखक हैं कवि हैं उनको पहचान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इस प्रतिष्ठित मंच का जो हमें आदरणीय विकास वैभव सर द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के अंतर्गत प्राप्त हुआ, जहां हम सभी एक क्षेत्र से जुड़ पा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो ये सिलसिला चलता रहे और ये कारवां बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं हैं सबको। और सबको नमन करते हुए और पल्लवी जी विशेषकर आज इस कारवां को पुनः आगे बढ़ाने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं और उसके बावजूद आपने ये जो कदम बढ़ाया मजबूती से,
तो इसके लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं इस घड़ी में भी, और आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। साहित्य सभी को आसरा देता रहे। इस मंच को नमन करती हूँ, और हमारी जो अध्यक्ष महोदया हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन। आपको सुनने का मौका मिला, इसके लिए पल्लवी जी को पुनः धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें, प्रेरणा स्रोत बनी रहें हमारे लिए। और जितने भी आज हमारे साथ रचनाकार जुड़े, सबकी भावपूर्ण रचनाओं को सुनने के बाद जैसे कहें कुछ पंक्तियां निकल ही आती हैं, चाहे वो तुकबंदी ही क्यों ना हो, तो 2-4 लाइनें बोल देती हूँ। दर्द स्वागत है जी, दर्द जब दिल में ठहर जाता है, साहित्य मरहम सा उतर आता है। कभी महादेवी वर्मा की पीड़ा को पढ़ो, या मिर्जा गालिब की गूंजती आवाजों को सुनो, उनकी सदाओं को सुनो। शब्द जब साथ निभाते हैं, हर अंधेरा भी निखर जाता है। तो बस इतने ही शब्दों के साथ मैं समापन करना चाहूंगी, और पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और ये कारवां और ये सिलसिला, जैसा हमने कहा, ये चलता रहे। हम जुड़ते रहें एक दूसरे से, और एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, और हम सभी का साथ और विश्वास बना रहे, और साहित्य द्वारा प्रेरणा प्रसार भी चलता रहे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत शुक्रिया। ज्योति जी। तो मुझे लगता है नम्रता जी कुछ हम और प्रतीक्षा करें, वो हमें सुनाने वाली, हमें मौका मिलेगा उन्हें सुनने का। मैं आप लोगों के मतलब आपके प्यार को इनकार नहीं कर पाऊंगी, एकदम बिल्कुल तैयार नहीं थी, और आज पूरे दिन बहुत हरासमेंट रहा। फिर भी एक बहुत पहले की एक है, और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मुझे कविता याद नहीं रहती है। ये सबके साथ होता है नम्रता जी, हमें भी याद नहीं रहती। ये सामान्य समस्या बारे है। में कहूँ तो नहीं, अपने आप में एक कविता है। आप एक छोटी आपको सी याद कविता है। नम्रता के लिए माफी चाहूंगी, प्लीज अपना चेहरा दिखा रहे एक बार। नम्रता मैम, जी धन्यवाद। मैं बस एक कहानी, एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है चहके सबकी बगिया रे। आंसू भरी धरती है अब तो, चारों तरफ आंसू ही हैं, करुणा नहीं। ये कोरोना टाइम में मैंने लिखा था। करुणा नहीं कोरोना के ही, लीला भी तो आंसू हैं। गंगा यमुना की धारों में उफनी मानव की लाशें ही, आंसू बहाकर लगी कतारें, तट पर कितनी अपनों की। पेड़ों की शोभा न अब तो, लकड़ी है कहाँ बची कहीं, कैसे काम आए अब ये समिधा भी तो रही नहीं। सांसों की तार छूटती जाए, कहो कौन इसको समझाए, सांसों की ही बिक्री खरीद पर मानव इतराए। मिट्टी बंजर मानव बंजर, कैसा ये आज आलम है, मिट्टी से ही आया बनकर, भूला इसको अब मानव है, भूला इसको अब मानव है। बस जो थोड़ी बहुत मुझे स्मृति थी मैंने सुना दी, और फिर अगली बार से मैं पूरी तैयारी से आऊंगी। मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे आप सभी। आप सबने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और मंच संचालन भी पल्लवी जी का बहुत सुंदर था। सत्यवती दीदी का भी की अध्यक्षता उनकी बहुत अच्छी लगी। आपकी जो प्रेरणादायक आपके शब्द थे वो भी बहुत अच्छा लगा दीदी। और मैं अगली बार पूरी तैयारी से आऊंगी। बिल्कुल। हर आदमी जो मंच पर उपस्थित होता है, अगर 2-2 लाइनें 4-4 लाइनें सुनाए तो मंच की शोभा कुछ और बढ़ जाती है। नहीं, मैं आपको नम्रता मैम के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं 2021 से LIB के में जुड़ा हुआ हूँ, जी और पटना में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जी तो ये सिंगल हैंडेड एक ऐसी महिला है जो उस कार्यक्रम में हर चीज मैनेज करती हैं। क्या बात। लोगों का अभिवादन करना, नृत्य, कोई अगर कला संस्कृति के रिलेटेड कुछ अगर होगा तो नम्रता मैम करेंगी।
तो मैं एक चीज देखता हूँ कि ये हमेशा एक विकास सर की एक ऐसी आर्मी है जो मैं इनकी प्रशंसा मैं कुछ भी बोलूं तो वो कम पड़ेगा सब। बहुत बड़ी बात है ये, मंच के लिए बहुत बड़ी उत्साह की बात है कि ऐसा मेंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो अकेले अपने कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां लेकर साहित्य की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई ममता जी और नम्रता जी, और मंच को भी बहुत बहुत बधाई कि ऐसे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं जो साहित्य अनुरागी हैं और साहित्य सेवा कर रहे हैं। नहीं सत्यवती दीदी, एक ये भी है कि LIB में जो भी मातृशक्ति है वो फ्रीडाइन है। क्या आत्मघाती दस्ता के रूप बहुत में बड़ी काम बात करती है ना? बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, साहित्य तो के लिए ये फिदायीन हम होना तो सभी बहुत बड़ी बहनों बात का जो है एक मतलब मैं समझूंगी समर्पण ही है जो विकास वैभव सर को मिला है और मिलता रहेगा। बहुत बहुत उनकी बहुत नायाब पहल है। आप सबको उन्होंने मंच दिया है, उनका भी बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी। और ये मंच आपका दिनों दिन फलता फूलता रहे और आप लोग ऐसे ही साहित्य सेवा कीजिए। फिर मुझे अगर दोबारा बुलाएंगे तो जरूर मैं आप सबको सुनना चाहूंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, आपने धन्यवाद जो दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और मेरी तरफ से भी मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सत्यवती दीदी हैं, जितने भी रचनाकार आज शामिल हुए, और सबसे ज्यादा हमारी जो कोर टीम है, आदरणीय नम्रता जी, अभिषेक झा जी, अनिल झा जी, ज्योति जी, नीतीश जी भी जुड़े थे। जितने भी सदस्य हैं, अगर किन्हीं का नाम मैं भूल रही हूँ तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप सभी का हृदय से आभार। आप जब भी जुड़ते हैं कार्यक्रम में, पीछे बैकग्राउंड में, या जब भी हमारे साथ आप खड़े होते हैं, तो एक बहुत ही विश्वास और बढ़ता है, ताकत मिलती है, संबल बढ़ता है, और इसी तरह और आगे बढ़ने की मजबूती प्राप्त होती है कि हम एक परिवार की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि हर बार चलते चलते मैं अपनी 4 पंक्तियाँ देते हुए हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं देते हुए जाती हूँ हर बार। तो मैं चलते-चलते आप सभी से कहना चाहूँगी, ये वही पंक्तियाँ हैं जो पहली बार जब मैंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया था, क्योंकि अभी लंबे अंतराल के बाद फिर से हमने शुरुआत की है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि एक नई सुबह का फिर आगाज़ होना चाहिए। एक नई सुबह का फिर आगाज़ होना चाहिए, जीने का हर दिन नया अंदाज़ होना चाहिए, हो फिज़ा में धूप या हो छाँव के संग बदलियाँ। हो फिज़ा में धूप या हो छाँव के संग बदलियाँ, मुस्कुराहट को सदा सरताज होना चाहिए। तो हम सभी को इसकी बहुत आवश्यकता है, मुझे भी आवश्यकता है, आप सभी को, सत्यवती दीदी आपको भी, और आप सभी को। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत शुभकामनाएँ। ज्योति जी, आप कुछ कहना शुभ चाहती हैं? रात्रि। शुभ रात्रि। सभी मातृशक्ति को सभी को नमन शुभ और सभी रात्रि। बंधुगण को प्रणाम। मेरी कविता रह गई। सभी को मैं सादर क्षमा चाहूँगी, धन्यवाद, अगर शुभ हम रात्रि। सभी, अगर रचना झा जी की 4 पंक्तियाँ सुन लें, हम सभी अभी हैं। मैं क्षमा चाहूँगी रचना जी, हम सभी हैं, हाँ पर बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल। आप ये रचना ज़रूर दी, सुनाएँ, आप ज़रूर सुनाएँ। स्वागत है दी आपका। जी, स्वागत है आपका। मेरी कविता है शैल्य कक्ष के भीतर। अभी हाल ही में मेरे एक परिजन थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हम सारे बैठे हुए थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर। उस वक्त की जो हम सबके मनोभाव होते हैं, उस पे रचित एक पंक्ति मैंने कुछ लिखी है, देखिए। शैल्य कक्ष के भीतर सफेद चादरों में लिपटा एक तन निशब्द पड़ा होता है। सफेद चादरों में लिपटा एक तन निशब्द पड़ा होता है, जैसे समय ने थाम ली हो सांस और जीवन कहीं अड़ा होता है। भीतर शैल्य कक्ष की निशब्दता, बाहर प्रतीक्षा का शोर। भीतर शैल्य कक्ष की निशब्दता, बाहर प्रतीक्षा का शोर। मशीनों की धीमी धड़कन में चल रहा अदृश्य सा घोर। होश और बेहोशी के बीच एक अजीब सा सेतु बनता है। होश और बेहोशी के बीच एक अजीब सा सेतु बनता है। न दर्द पूरी तरह अपना लगता, न ही मन पूरा सोता है। पर उस तन के बाहर देखो, एक संसार बिखर सा जाता है। पर उस तन के बाहर देखो, एक संसार बिखर सा जाता है।
पत्नी की भीगी पलकें पूछे, क्या वो फिर घर लौट आता है? उसकी मांग का हर एक कण जैसे डर से कांप रहा हो, उसकी मांग का हर एक कण जैसे डर से कांप रहा हो, हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना में वो खुद ही को थाम रहा हो। कोने में बैठे नन्हे बच्चे चुपचाप सवालों में डूबे, कोने में बैठे नन्हे बच्चे चुपचाप सवालों में डूबे, पापा कब आएंगे वापस? इन शब्दों में सपने टूटे। डॉक्टर के हाथों में जैसे सांसों की डोर बंधी होती है, डॉक्टर के हाथों में जैसे सांसों की डोर बंधी होती है, हर एक टांका हर एक धड़कन जीवन से जंग बनी होती है। वो व्यक्ति कुछ महसूस ना करे पर सब कुछ उसके संग होता है, वो व्यक्ति कुछ महसूस ना करे पर सब कुछ उसके संग होता है। एक मौन युद्ध उसके भीतर, एक मौन युद्ध उसके भीतर नितांत अकेले ही होता है। और जब फिर आंखें खुलती है जैसे कोई लौट के आया हो, और जब फिर आंखें खुलती है जैसे कोई लौट के आया हो, पत्नी की सांसें लौट आती, बच्चों ने फिर से जग पाया हो। मृत्यु के अंधेरे गलियारे से जीवन का दीप जलता है, मृत्यु के अंधेरे गलियारे से जीवन का दीप जलता है। एक ऑपरेशन ही नहीं बस पूरा परिवार संभलता है, एक ऑपरेशन ही नहीं बस पूरा परिवार संभलता है। धन्यवाद। बहुत मार्मिक रचना आपकी रचना जी। ईश्वर न करे किसी को इस दौर से गुजरना पड़े। अभी पल्लवी जी भावुक हो गई हैं, इनके साथ कुछ दुर्घटना घटी हुई है, शायद आप लोग जानते होंगे। हिम्मत रखिए पल्लवी जी। माफी चाहूंगी मैम अगर मेरी पंक्तियां आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो। ये हकीकत है, उसको आप करेंगी क्या? आना और जाना ये तो दुनिया की रीत है। चलिए आगे बढ़िए। बहुत अच्छी रचना आपकी। मैं क्षमा चाहती हूँ, आपकी रचना बहुत अच्छी थी और मैं कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी आप सभी को। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।